तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि वो कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र आरटीपीसीआर मायनों की तादाद में इजाफा करे। रियासत में कोविड की सूरत हाल पर आज अदालत ने समाअत की और रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि रोज़ाना रियासत में 1 लाख आरटीपीसीआर मुआयने किए जाएं। आरटीपीसीआर रैपिड मुआयनों की तफसीलात भी अदालत में पेश करने की हिदायत दी गई है। अदालत ने जोर देते हुए कहा कि समाजी फासला, मास्क के कवायद पर लाजमी तौर पर अमल किया जाए। कोरोना वबा की रोकथाम के लिए मजीद चौकसी अख्तियार करने की भी अदालत ने हिदायत दी। इस मौके पर एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि कोरोना वबा की रोकथाम के सिलसिले में आज वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास होने वाला है, जिसमें इस मसले पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अदालत ने इस खुसूस में तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी और इस मामले की आइंदा समाअत इस माह की 25 तारीख तक मुलतवी कर दी। सदर जमहूरिया के अहकामात के मुताबिक तेलंगाना के 33 अजला में सरकारी मुलाजमीन की तकसीम का अमल तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ सरकारी महकमेजात के मुलाजमीन की कारकर्दगी, खाली जायदादों, भर्ती के बशमूल सरकारी दफातर में काम करने वाले तमाम सतह के मुलाजमीन के काम और मुख्तलिफ उमूर का तज्जिया करते हुए मालूमात फराहम करने 4 IAS अहदेदारों पर मुश्तमिल इस्लाहात की कमेटी कायम करने का वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने फैसला किया है। स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के आईजी व कमिश्नर शेषाद्री की सदारत में ये कमेटी काम करेगी, जिसके अरकान में चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरी सबिता सब्रवाल, कमिश्नर GHMC लोकेश कुमार, कमिश्नर बहबूदिया ख़वातीन व अतफाल दिव्या भी शामिल हैं। शहर हैदराबाद में सर्दी की लहर में अचानक इजाफा हो गया है। शहर की आउटर रिंग रोड पर कोहर की घनी चादर देखी जा रही है और शहर में अखिल तरीन दर्ज हरारत 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गुज़िश्ता 2 दिनों से तेलंगाना के दारुल हुकूमत में सर्दी की लहर में शिद्दत पैदा हो गई है। कोहर की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि यह सूरत हाल आइंदा 3 दिनों तक जारी रहेगी। तेलंगाना के बेशतर अजला नलगुंडा, करीमनगर, खम्मम के कई इलाकों में बारिश की पेश कयासी की गई है। कोहर की वजह से गाड़ी सवारों को अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स को खोलते हुए गाड़ियां चलाने पर मजबूर होना पड़ रहा है और गाड़ियों की रफ्तार में भी कमी कर दी गई है ताकि इम्कानी हादसात से बचा जा सके। साथ ही सिकंदराबाद कंटोनमेंट, मलकाजगिरी और दीगर मुकामात पर रात के औकात में सर्दी की लहर में अचानक इजाफा दर्ज किया गया है। मजलिस के सदर और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर हसन अवैसी ने उत्तर प्रदेश असेंबली के चुनाव में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर अर्बन से मुकाबला करने के ऐलान पर हैरत का इजहार किया। मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि पहले यह बताया गया था कि चीफ मिनिस्टर अयोध्या से मुकाबला करेंगे, लेकिन अचानक बीजेपी ने अपना फैसला बदल दिया है। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि गोरखपुर के अवाम चीफ मिनिस्टर की कारकर्दगी को मियार बनाकर अपना फैसला सुनाएंगे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान गंगा में जिस तरह नाशें बह गई हैं, उसको राजदंडे कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मजलिस चुनाव में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। पार्टी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश मजलिस के सदर शौकत अली माबखी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करेंगे। सदर मजलिस ने कहा कि उनकी पार्टी इलेक्शन कवायद और जवायद पर पूरी तरह अमल करेगी। पहले तो मीडिया के जरिए ये बात फैलाई गई थी कि वो अयोध्या से लड़ेंगे, फिर अचानक ये मालूम हुआ कि वो गोरखपुर से लड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि गोरखपुर के जनता जिस तरह कोविड के सेकेंड वेव में योगी सरकार बिल्कुल गायब नजर आई थी और उत्तर प्रदेश की जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया था, जिस तरीके से गंगा के पानी के ऊपर हजारों लाखों लोगों की लाशें तीर रही थी, वैसे ही गोरखपुर में राप्ती नदी में कई लाशें बह रही थी। तो मुझे उम्मीद है कि गोरखपुर की जनता राप्ती नदी में जो गरीब आवाम की बेबसी और लाचारी और उनकी मौत और उनके भाई बहन बेटे की लाशें जो बह रही थी, वो उसको याद रखेंगी और एक अच्छा फैसला लेंगी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। इलेक्शन जो लड़ा जाता है वो डेमोक्रेसी का एक उसूल है और उसके ऊपर लड़ा जाता है। तो डर, किसी से डरा नहीं जाता। कैंडिडेट खड़ा किए जाएंगे और जनता फैसला करेगी। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 100 विधानसभा की सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और पहली लिस्ट हमने फर्स्ट फेज की जारी की है
और भी कैंडिडेट्स दूसरे फेज के और दूसरे जितने फेज हैं उसके जारी किए जाएंगे और हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ इस चुनाव में मुकाबला कर रहे हैं और जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, क्योंकि फिजिकल रैलीज अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग वर्चुअल रैलीज भी करेंगे और जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो टूल्स हमारे पास हैं उसको इस्तेमाल करेंगे इलेक्शन कमीशन के रूल्स और गाइडलाइंस को देखते हुए। सर, आपकी रैलियों में काफी दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के तमाम इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर डॉक्टर A.V.N. रेड्डी ने ये बात बताई। कोविड-19 के मामलात में इजाफे के पेश नज़र रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक तमाम इम्तहानात जो 30 जनवरी तक होने वाले थे मुलतवी कर दिए गए हैं। इम्तहानात की नई तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। रियासती वजीर गंगूला कमलाकर और मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर नशीन विनोद कुमार ने करीमनगर के अंबेडकर इंडोर स्टेडियम में बास्केटबॉल कोर्ट और स्केटिंग रिंग का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर विनोद कुमार ने कहा कि रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करने के मामले में तेलंगाना मुल्क में सरकर्दा मुकाम की हामिल है। SBI की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक सरमायाकारी को राग़िब करने रियासत का पहला मुकाम है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के दूरअंदेशाना फैसलों की वजह से रियासत तमाम महाजों पर तेज़ी के साथ तरक्की कर रही है। रियासत में अमलावरी की जाने वाली तरक्याती मॉडल से हौसला अफजा होकर दुनिया की कई कंपनियां तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए आगे आई हैं। विनोद कुमार ने कहा कि अगरचे के TRS कायदीन ने रियासत की तरक्की पर मुबाहिस का BJP के कायदीन को चैलेंज किया था, लेकिन जाफरानी जमात के कायदीन इस मुबाहिस के लिए आगे आने में नाकाम रहे हैं। ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి విమర్శిస్తున్నారు కొంతమంది, ముఖ్యంగా భారతీయ జనతా పార్టీ ముఖ్యమంత్రులు, మాజీ ముఖ్యమంత్రులు వచ్చారు, మన కరీంనగర్ కూడా వచ్చారు. ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఈరోజు? అందుకే మొన్న మేము చెప్పిన ఛాలెంజ్ చేస్తాం, మంత్రి గారు చేశారు, నేను కూడా మాట్లాడినాను. ఈరోజు వచ్చి చూడండి తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి జరుగుతుందా జరుగుతలేదా. వాళ్ళ రాష్ట్రాలతోని తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని పోల్చుదాం దేంటైనా కానీ. ఇవాళ చిన్న రాష్ట్రం, ఇవాళ గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడుతో పోటీపడి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లు, నిన్ననే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఈ దేశంలో అన్ని బ్యాంకుల కంటే పెద్ద బ్యాంక్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, వాళ్ళు నివేదిక సమర్పించారు. ఆ బ్యాంక్ నివేదిక చెప్పింది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇన్వెస్ట్మెంట్లో పట్ల మొదటి వరుసలో ఉన్నది చెప్పింది. కరీంనగర్ నగరాన్ని ఒక సుందరంగా తీర్చేందుకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి మాకు అవకాశం ఇచ్చారు. 1,50,00,000తోటి రెనోవేట్ చేసుకున్నాం ఇండోర్ స్టేడియం. దాంట్లో మాకు ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలకు ఒక స్కేటింగ్ కూడా కావాలని చెప్పి స్కేటింగ్ రింగ్ కూడా ఈరోజు 30 లక్షలతో ఈరోజు ప్రారంభించుకున్నాం. భావితరానికి ఒక మంచి గొప్ప నగరంగా ఇవ్వాలని చెప్పి ఆలోచనతోటి उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तमाम इम्तहानात बशमूल क्लास टेस्ट मुलतवी कर दिए गए हैं। ये इम्तहानात 17 ता 31 जनवरी होने वाले थे। यह फैसला हुकूमत के अहकाम और तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के सदर नशीन की जानिब से जारी करदा मकतूब की बुनियाद पर किया गया है। कारवान के मजलिस असम्बली कौसर मईउद्दीन ने मेयर जी विजयलक्ष्मी कैमरा लंगर हाउस के हुदा पार्क का मुआयना किया और वहाँ जारी तरक्याती कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान, वजीर जमा सिद्दीकी, नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद बदरुद्दीन और दूसरे भी मौजूद थे। सरकारी मुलाजमीन के बैन ज़िले तबादलों के लिए जारी करदा GO 317 के खिलाफ तेलंगाना के असातिज़ा का एहतजाज जारी है। इन तबादलों के सिलसिले में हुकूमत के रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए इन असातिज़ा ने इस GO को मनसूख करने का मुतालबा किया और BR के भवन का मुहासरा करने की कोशिश की। इन एहतजाजियों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने इंतबा देते हुए कहा कि उनके साथ इंसाफ किए जाने तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। इस एहतजाज के दौरान कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। पुलिस ने मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। साबिक वजीर व TRS के रुकन राज्यसभा D श्रीनिवास कांग्रेस में वापस हो जाएंगे। वो 24 जनवरी को कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस का खंडवा पहन लेंगे। गुज़िश्ता चंद बरसों से वो रियासत की हुक्मरान जमात TRS की सरगर्मियों से दूरी इख्तियार किए हुए थे। पार्टी क़यादत उनसे नाराज़ है। D श्रीनिवास की राज्यसभा की रुकनीत 5 माह बाद ख़त्म होने वाली है।
समझा जाता है कि डी श्रीनिवास अपने हामियों के साथ कौमी दारुल हुकूमत पहुंचकर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। बताया जाता है कि कांग्रेस में शमूलियत से पहले वो टीआरएस के जरिए उन्हें मिली राज्यसभा की नशिस्त से भी इस्तीफा दे देंगे। कोरोना मामलात में इजाफे के पेश नज़र शहर हैदराबाद की कई आईटी कंपनियों ने घरों से ही काम की दोबारा शुरुआत कर दी है। कोरोना मामलात में कमी के बाद इन कंपनियों ने गुज़िश्ता साल फरवरी के दूसरे हफ्ते से दफातर से काम की शुरुआत की थी, लेकिन एक मरतबा फिर समूजी आलमी वबा के मामलात में तेज़ी के साथ इजाफे के बाद मुलाजमीन को घरों से ही काम करने की इजाज़त दी गई है। बाज़ कंपनियों ने 2 हफ्तों तक तो बाज़ कंपनियों ने आइंदा नोटिस तक दफ्तर न आने की मुलाजमीन को हिदायत दी है। बाज़ कंपनियों ने अपने दफातर आने की कबलजी मुलाजमीन को हिदायत दी थी, लेकिन इनमें से बाज़ मुलाजमीन के कोविड से मुतासर होने की इत्तला के बाद घरों से काम करने की हिदायत दी गई है। हैदराबाद मुल्क का पहला शहर होगा जो ई फार्मूले के आलमी चैंपियनशिप मुकाबले की मेजबानी करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कारों के दरमियान पहली मरतबा रेस इस साल माह नवंबर से शुरू होगी। हैदराबाद में मार्च रियासती हुकूमत ने इन मुकाबलों के इनेकाद का इंतजाम करने वाले इदारे के साथ पीर को एक माहदे पर दस्तखत किए। इस मौके पर वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव, फार्मूला रेस एसोसिएशन के चैंपियनशिप मुकाबलों के ऑफिसर अल्बर्ट लोंगो और ग्रीन को ग्रुप के CEO अनिल चलमा शेट्टी भी मौजूद थे। KT रामाराव ने बताया कि हैदराबाद अब दुनिया के उन 18 शहरों में शामिल हो गया है जहां फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल रेस मुनक़िद करती है। इनमें रोम, पेरिस, लंदन, हांगकांग, न्यूयॉर्क और बर्लिन शामिल है। हैदराबाद में ये रेस नवंबर 2022 और मार्च 2023 के दरमियान होगी। हुसैन सागर पर 2.3 किलोमीटर तवील रेस ट्रैक तामीर किया जा रहा है। शमशाबाद की SOT ने कुत्तूर पुलिस के साथ एक मुश्तरका कार्रवाई करते हुए तिम्मापुरम में गांजे की स्मगलिंग करने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 70 लाख रुपए मालियती गांजा जब्त किया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस जगदीश्वर रेड्डी ने बताया कि मुलजिमिन के पास से 2,10,000 रुपए की नकद रकम, 3 कारें और 5 सेलफोन की भी जब्ती अमल में आई। उन्होंने बताया कि 2 अहम मुलजिमिन मफरूर हैं। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने भारी मकदार में गांजे की जब्ती पर पुलिस की सिताइश की। गुड మార్నింగ్। ఈరోజు మన సైబరాబాద్ స్పెషల్ ఆపరేషన్ టీమ్ శంషాబాద్ జోన్ వెంకటరెడ్డి ఇన్స్పెక్టర్ మరియు రవి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ వాళ్ళ టీం ఒక స్పెసిఫిక్ ఇన్పుట్ మీద ఇట్లా గాంజా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అవుతుంది అనే ఒకటి ఖచ్చితమైనటువంటి సమాచారం ఉంది। సో ఇమీడియట్గా కొత్తూరు ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీధర్ వాళ్ళ డైరెక్షన్లో మొత్తం ఇద్దరు కలిసి ఒక పథకం ప్రకారం వాళ్ళు ఎక్కడైతే మనకు క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో ఈ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది అనమాట। వీళ్ళు ఆంధ్ర ఒరిస్సా బార్డర్ నుంచి ఈ గాంజాని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నట్టుగా మనకు ప్రాథమికంగా దొరికిన సమాచారం ప్రకారం యాజ్ పర్ ది అవైలబుల్ ఇన్పుట్స్ ఈ రోజు ఉన్నటువంటి సమాచారం ప్రకారం మనకు సీలేరు ఏరియా ఆంధ్ర ఒరిస్సా బార్డర్కి సంబంధించిన దగ్గర నుంచి రవి నాగరాజు అనే వ్యక్తులు ముఖ్యంగా దీన్ని అక్కడ ఫారెస్ట్ నుంచి లోడ్ చేసుకొని దీన్ని అల్టిమేట్గా మహారాష్ట్రకు చెందినటువంటి చందేకర్, బాలు, ఇంకో అతను గణేష్ నీలోకర్ అని, రాజేంద్ర అని, సో వీళ్ళు ఇంటర్న్ ఈ గాంజాను దాదాపు మనకు మీరు చూసిరు ఇప్పుడు 214 కిలోలు, అంటే 107 ప్యాకెట్లు, ఒక్కొక్క దాంట్లో 2 కిలోలు ఉంది। ఇది వాళ్ళు ఒక 3,000 రూపాయలకు కొనుక్కుంటారు। ఏది ఫారెస్ట్లో కల్టివేషన్ చేసే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకొని సబ్సిక్వెంట్గా దీన్ని 20,000 కస్టమర్ను బట్టి, నీడీ కస్టమర్ ఉంటే ఇంకెక్కువ కూడా అమ్ముతారు। మీకు హైదరాబాద్లో తెలుసు 50,000 పెట్టి కొనేటోళ్ళు కూడా ఉన్నారు గాంజా దొరకనప్పుడు, వేరే డ్రగ్స్ దొరకనప్పుడు డ్రగ్ అడిక్ట్ అయినటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఈ విధంగా కొనుగోలు చేయడం జరుగుతూ ఉంది। సో అక్కడి నుంచి లోడ్ చేసుకురావడంలో రవి నాగరాజ్ అనేటి వాళ్ళు లోకలర్స్ కొంతమంది సాయంతో వాళ్ళు మెయిన్ రోల్ ప్లే చేస్తారనమాట లోకల్ ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే వాళ్ళకి టెరైన్ ఐడియా ఉంటుంది, ఎటు నుంచి వస్తే పోలీస్ చెక్ ఉండదు, ఎటు నుంచి వస్తే పోలీస్ చెక్ ఉంటుంది। సో ఒక ఏర్పడి సో డబ్బులు
సంపాదించాలన్నది కామన్ ఆబ్జెక్ట్ అందరికీ. ఎందుకంటే ఈజీ మనీ అలవాటు పడ్డది. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు మన తిమ్మాపూర్ దగ్గర ఎక్స్చేంజ్ అంటే వీళ్ళ బండ్ల నుంచి మహారాష్ట్ర బండ్లు వచ్చినాయి. ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి 2 వెహికల్స్కి మార్చుకునే క్రమంలో మన लल्लागुड़ा पुलिस ने 13 जनवरी को आर्यानगर के रहने वाले 39 साल सी राजेश के कत्ल के सिलसिले में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस वाक़े में मुलविस 2 अफराद मफरूर हैं। डिप्टी कमिश्नर पुलिस नार्जुन चंदना दीप्ति ने बताया कि मुलजिमीन प्रेम कुमार, महेश और साई कुमार ने अपने चचा के कत्ल का बदला लेने के लिए राजेश का कत्ल कर दिया। इंस्पेक्टर रवि कुमार ने एडिशनल इंस्पेक्टर रघुवेंद्र स्वामी की मदद से एक गिरफ्तारी अमल में लाई। दिस मंथ राजेश बोल के एक आदमी को उनका रिलेशन उनके अटैक करके उसको मर्डर कर दीजिए। ये केस के बारे में सब लोगों को पुलिस पकड़ गया और उनको कोर्ट को रिमांड कर रहा। ये क्या है ना, राजेश मर गए आदमी प्रीवियस केस में मर्डर केस में इन्वॉल्व हुई, उसको बदला लेने के लिए उनका भाई का सन्स उनको मर्डर किया। कितने लोग इन्वॉल्व थे सर? अभी 6 आदमी है जी, 6 आदमी। कितने लोग को अरेस्ट किया और कितने अब्सकॉन्ड है सर? अभी 2 आदमी अब्सकॉन्ड है, बाकी का सब अरेस्ट। इन लोगों को प्रीवियसली कुछ केसेस है इन लोगों के पास? अभी इसमें से किसी को केसेस नहीं है। क्या कुछ पैसे देने का इन लोगों को प्रॉमिस किया था या नहीं जी, उन लोग पूरे रिश्तेदार है, रिश्तेदार? रिश्तेदार है। उसका चिन्नाना फादर का ब्रदर को मारे, ये गुस्सा में उन लोगों बदला लिया। तो मर्डर का कुछ मोटिव नहीं था? मोटिव, दिस इज द मोटिव, रिवेंज। उनका फादर ब्रदर का ब्रदर मैंने तो फादर का ब्रदर को मारे ना, बदनाना बोलते ना, उसको मारा बोल के उन्होंने रिवेंज लिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तस्वीर में एडिट करते हुए उनकी तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले एक शख्स के ख़िलाफ़ मजलिसी कायदीन ने पुलिस से शिकायत की है। मजलिस के कायद समद बिन अब्दात और मजलिस के उप्पुगुड़ा के कारपोरेटर फहद बिन अब्दात ने इस खलील नामी शख्स के ख़िलाफ़ चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई है। नामी शख्स जो मलकपेट में रहने वाला है, इसे इसकी जो है आईडी से सोशल मीडिया के ज़रिए सुबह से एक जो है मोहतरम नकीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तस्वीर में एडिट करके वायरल कर रहा था, जो बिल्कुल इतराज़कुन और झूठ पर मबनी, और मैं ये कहूँगा ये क्रिमिनल खलील अहमद जो जिसका रिकॉर्ड माजी में भी जो है एक कई केसों में जो है ये मुलविस है, और इससे पहले भी जो है सुनने में आया था कि गरीब लोगों के से पैसे ऐंठ कर 2 BHK के जो है फ्लैट दिलाता हूं बोलकर भी उनको जो है धोखा दिया था। और ये झूठा जो फोटो तस्वीर को जो है नकीब मिल्लत की एडिट कर जो है वायरल कर रहा था, जिसके खिलाफ हमने चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर जनाब फहद अब्दुल समद बिन अब्दास साहब की शिकायत पर आज एक जो है FIR यहाँ पर दर्ज हुई। इसके खिलाफ में एक केस बुक हुआ और इस FIR का जो नंबर है यहाँ पे FIR नंबर 30 है, क्राइम नंबर FIR नंबर 30 2022, जो क्रिमिनल सेक्शंस 304, 504, 503, IPC 505, IPC 67A, ITA एक्ट 2008 के तहत जो है इस पर मुकदमात दर्ज हुए हैं। और हम जो है आपके ज़रिए जो है लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि ये क्रिमिनल के ख़िलाफ़ में क्रिमिनल केस एक कंप्लेंट हुआ जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉर्पोरेटर उप्पुगुड़ा ने किया, और इसके खिलाफ जो है केस भी दर्ज हो चुका है।
और इसके बाद हम जो है पुलिस से मुतालबा करते हैं कि सख्त से सख्त इसकी गिरफ्तारी अमल में लाए और ये क्रिमिनल जो एक्टिविटीज़ के खिलाफ में सख्त जो है इक़दाम किए जाएं और इसको जो है सीधा रिमांड किया जाए। और हम ये कहते हैं कि जो है ना, ये जो गुमराहकुन प्रोपेगेंडे इस अंदाज के जो फैलाए जा रहे हैं और फैलाने की नाकाम कोशिश की जा रही है, तो वो खबरदार रहे। जिस अंदाज में हमने यहाँ पर जो है शिकायत कर इसके खिलाफ में केस दर्ज करवाया, अगर आइंदा भी अगर किसी किस्म की कोई जरूरत करता है तो इसी लिहाज से, इसी जो है ना तर्ज पर हम उसके खिलाफ कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई करने पर जो है हम शिकायत करेंगे, न सिर्फ बल्कि जो है हम जब तक के इन पर कार्रवाई कानूनी तौर पर कानूनी शिकंजा इन पर नहीं कसते तब तक हम खामोश नहीं बैठे। समझ साहब, जो सोशल मीडिया पे तस्वीर जो वायरल हो गई तो इसके खिलाफ आप तो चंद्रगुप्ता PS में कंप्लेंट दी, लेकिन सोशल मीडिया पे कोई भी तस्वीर वायरल हो तो साइबर क्राइम में देते, आप कुछ साइबर क्राइम में भी कंप्लेंट करेंगे इसके बारे में? बरोबर, साइबर क्राइम में भी हमारे जो है लोग कंप्लेंट कर चुके हैं और जो है और भी मजीद कंप्लेंट जो है इसके होंगे। और यहाँ पर जो है ना, जैसा ही हम ये तस्वीर वायरल होते हुए देखे उसकी ID से उस बदबख्त की और वो क्रिमिनल की, तो जो है यहाँ के जो है चंद्रगुप्ता असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के उपगुड़ा डिवीजन के कॉर्पोरेटर ने उसको जो है एक CD बनाकर यहाँ पर लेकर आकर पुलिस स्टेशन में दिया और तहरीरी शिकायत की, उस पर केस बुक हुआ। और भी जो है ना, आगे भी अगर इसको जो है साइबर क्राइम की जरूरत पड़ेगी तो साइबर क्राइम में भी हम देंगे और मजीद ऑलरेडी दे चुके हैं और मजीद अगर जरूरत पड़ेगी तो साइबर क्राइम में भी इसकी जो है शिकायत कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की न्यूजीलैंड यूथ पार्लियामेंट की रुकन के तौर पर मुंतखब हो गई। जिला प्रकाशम से ताल्लुक़ रखने वाली मेघना सर्विस प्रोग्राम पर रुकन पार्लियामेंट के तौर पर मुंतखब करार दी गई। MP की नामजद नशिस्त के लिए हुए इंतखाब के हिस्से के तौर पर इसको मुंतखब किया गया। मेघना को वॉलकॉट इलाके से नामजद किया गया। न्यूजीलैंड की यूथ पार्लियामेंट इस मुल्क का कौमी इवेंट है जो हर पार्लियामेंट की मियाद यानी हर 3 या 4 साल में एक मरतबा होता है। यूथ पार्लियामेंट 2 दिन होती है और इसको मुमकिन तौर पर असल पार्लियामेंट की तरह मुनक़िद किया जाता है। मेघना के वालिदैन न्यूजीलैंड में मुकीम हैं। इसके वालिद जी रवि काम के सिलसिले में 2001 में अपनी बीवी के साथ न्यूजीलैंड आए थे, तभी से वो वहाँ मुकीम हैं। मेघना की पैदाइश कैम्ब्रिज में हुई थी। वो दूसरे ममालिक के पनाह गज़ीनों को तालीम, मकान और दीगर खिदमात फराहम करने में आगे रही है। न्यूजीलैंड की हुकूमत ने इसको ऐवान नुमाइंदगान के लिए मुंतखब किया और वो फरवरी में रुकने पार्लियामेंट का हलफ लेगी। कथक मास्टरियो बिरजू महाराज का 63 साल की उम्र में दिल्ली में उनकी रिहाई पर देहांत हो गया। उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया था। वो हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर के साथ साथ कथक डांस के मास्टर भी थे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और दूसरों ने उनके देहांत पर गहरे दुख का इजहार किया है। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 2,58,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत में 385 नए अमवात होने के बाद इस मर्ज के मरने वालों की जुमला तादाद 4,86,451 हो गई है। इसी दौरान हुकूमत ने इस बात की तौसीक की कि मुल्क में अब तक ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद सिर्फ 8,204 हुई है। फ्रांसीसी कौमी असम्बली ने कोविड-19 की वबा के चलते मुल्क में टीके अंदाजी को लाजमी करार देते हुए एक कानून मंजूर किया है। इतवार की रात मंजूर किए गए इस कानून की 215 अरकान ने तायीद की, जबकि मुखालिफत में 58 वोट डाले गए। कौमी असम्बली में गुज़श्ता 2 हफ्ते से इस बिल पर मुबाहिस जारी थे। फ्रांसी हुकूमत ने तवक्को जाहिर की कि दस्तूरी काउंसिल भी इस कानून को मंजूरी दे देगा, जिसके बाद इस कानून पर अमल दरामद हो जाएगा। नए कानून के तहत आम मकामात, बार, रेस्टोरेंट्स में दाखिले के लिए कोविड-19 टेस्ट का मनफी होना काफ़ी नहीं है। 16 साल से ज़ायद की उम्र के तमाम अफराद को वैक्सीन के दोनों डोज लेना और उसके बाद जारी करदा पास अपने साथ रखना ज़रूरी होगा। फ्रांसीसी वजारत सेहत ने बताया कि 6 लाख अफराद जो बूस्टर शॉट नहीं लिए हेल्थ पास से महरूम हो जाएंगे। फ्रांस में गुज़श्ता 24 घंटों में 3,05,000 नए केसेस दर्ज हुए हैं।